मैं जिस दिन मैं आया, मैंने एक निर्णय लिया कि हम लोग समझौते की नहीं, हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करेंगे। हम लोग उस राजनीति का हिस्सा बनेंगे जो राजनीति अपनी चिंता ना करके राष्ट्र की चिंता करती है। आप जानते हैं कि राजनीति का स्तर लगातार हमारे देश में गिर रहा है और लगातार लोगों के मन में राजनीति के बारे में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई कि राजनीति में जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लालच के लिए आते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए कोई बड़ा सपना देखने के लिए नहीं आते। मैं जब राजनीति में आया, मैंने तय किया कि नौजवान हो या बुजुर्ग, महिला हो या सरकारी कर्मचारी, किसान हो या छोटा व्यापारी या मजदूर, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में आएंगे। अगर पिछले 5 वर्षों में आपने देखा है कि वरुण गांधी ने जितनी आवाज जनता के मुद्दों के ऊपर उठाई है, उतनी लड़ाई जनता के लिए और देश में एक भी सांसद नहीं लड़ पाया। ये सच है कि कहीं ना कहीं मुझे उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचते हैं, जब हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव या क्रांति का निर्माण का बीज लगाया, तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन्होंने भी अपनी चिंता ना करके एक बड़ा सपना समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए देखा। वरुण गांधी जब आपके सामने है, तो वरुण गांधी अपनी बात यहाँ रखने नहीं आया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। मैं ये बात रखने आया हूँ कि किसान के पैसे समय पे क्यों नहीं मिलते। जो परीक्षार्थी जाते हैं लखनऊ, कानपुर और बनारस अपनी परीक्षा देने और उनके पेपर लीक होते हैं, उनके आउट होते हैं, तो वो लड़कों का भविष्य जो मिट्टी में मिल जाता है, उसका जवाब कौन देगा। जो एक बड़ा उद्योगपति 10,000 करोड़ का लोन उसको मिलता है बिना किसी शर्त के, और एक आम इंसान सराय का जाता है और लोन लेने के लिए, और उसको बोला जाता है कि भैया आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप एक आम इंसान हैं, आप वापस नहीं करेंगे। तो ये देश का केवल बड़े उद्योगपति बनाएंगे या ये देश के आम आदमी के पसीने उसके कंधे पे ये देश बनेगा। जब एक आदमी अधिकारियों से मिलने जाता है, पुलिस से मिलने जाता है अपने हक की गुहार करने, तो उसको दबना पड़ के अपनी बात रखनी पड़ती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? जब एक जाता है पुलिस थाने में या किसी अधिकारी के पास, भले वो अधिकारी उसके बच्चे की उम्र का हो, उसको ये कहना पड़ता है कि साहब हम गरीब आदमी, हमारे साथ इंसाफ करिए, जनाब हम लोगों के साथ दया दृष्टि रखिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये अंग्रेजों के साथ जो हम लोग लड़ाई लड़े थे, फिर क्यों लड़े थे? क्योंकि उनके सामने भी झुकना पड़ रहा था, और हिंदुस्तानियों ने तय किया कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी किसी के सामने कभी झुकेगा नहीं। लेकिन आज भी झुकना पड़ रहा आम आदमी। ऐसा क्यों है कि सराय का अगर कोई नौजवान नौकरी ढूंढने जाए तो उसको अपने गांव से 500 किलोमीटर दूर जाना चाहिए? क्यों? ये प्रश्न अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर मैं आपके साथ एक गद्दारी कर रहा हूं। हर आदमी आके अच्छी अच्छी बात बोल के भारत माता की जय बोल के चले जाता है, लेकिन भारत माँ की जय किसी नारे से नहीं होगी। भारत माँ की जय तब होगी जब भारत माँ के हर संतान के सपनों की कीमत होगी। भारत माँ की जय तब होगी
जब भारत माँ के संतान जिस रास्ते पे अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो रास्ते कच्चे ना हो के वो रास्ते पक्के होंगे। भारत माँ की जय तब होगी जब भारत माँ का हर नेता ईमानदार होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नेता आए थे चुनाव में आपसे वोट मांगने और आज जो विधायक बन गए, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, और आपने देखा किसी के मकान बन गए, किसी के दुकान बन गए, किसी की नई गाड़ी ले ली, किसी ने पीलीभीत में नया घर बना लिया, किसी ने जमीन बढ़ा ली, किसी ने ये किया, तो क्या आप इसको भारत माँ की जय मानते हैं या क्या आप इसको भारत माँ के साथ एक गद्दारी मानते हैं? भ्रष्टाचार से बुरा कोई देशद्रोह नहीं है इस देश में, और कम से कम वरुण गांधी के बारे में कोई दुश्मन भी नहीं बोल सकता कि वरुण गांधी ने रत्ती भर फायदा कभी राजनीति से कभी लिया है। जब कोरोना कोविड चल रहा था तो वरुण गांधी ने अपने बच्चे की एफडी तोड़ के आप लोगों के बच्चों को बचाने का काम किया। जितने लोग बरेली में मरे, जितने लोग लखीमपुर में मरे, पीलीभीत में 2% लोग उतने मरे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पहले हफ्ते पहुँच गए, वहाँ 6 हफ्ते बाद पहुँचे। दवाइयाँ यहाँ पहले पहुँची, वहाँ 6 हफ्ते बाद पहुँची। खाने का बंटवारा पहले हफ्ते हुआ और सरकार ने नहीं किया, मैंने अपने पैसे से किया। हर आदमी जानता है इस बात को। और आगे भी आपके ऊपर कोई बात आएगी तो मैं अपनी परवाह ना करके आपके और आपके बच्चों की रक्षा करने के लिए एक ढाल का काम करूंगा, क्योंकि ये पीलीभीत हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब हम दुनिया में किसी हिस्से में जाते तो लोग हमसे पूछते आपका पीलीभीत का परिवार कैसा है, और जब आप देश के किसी हिस्से में जाके बोलते हैं हम पीलीभीत से हैं तो 100 में 100 आदमी आपसे पूछते हैं कि वो मेनका गांधी, वरुण गांधी वाला पीलीभीत, क्या हम सही कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं? तो याद रखिए, ये रिश्ता बहुत गहरा है और बहुत पवित्र है, बहुत गाढ़ा है, और हमारी पहचान इस धरती से है और आपकी पहचान हमारे घर से है। इस रिश्ते, इस बंधन को कभी कमजोर मत होने देना। हर इंसान का वरुण गांधी के ऊपर हक है यहाँ पे, और हमेशा रहेगा। अगर मैं संविदा कर्मचारी, आशा बहु, आंगनबाड़ी के लिए, स्वास्थ्य, ये शिक्षा मित्र सबके लिए बोलता हूँ, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि यहाँ के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको हर सुख सुविधा मिलती है, लेकिन जो वाकई गरीब है उस तक योजना नहीं पहुंचती, तो क्यों ये बात मैं ना बोलूं? क्या इसी के लिए मैं सेवा के लिए राजनीति में आया हूं या मैं लूटने के लिए आया हूं? हर आदमी इस प्रश्न का उत्तर जानता है, और हर आदमी जानता है कि बाकी नेताओं वरुण गांधी में क्या अंतर है। हर आदमी इस बात को जानता है कि बाकी नोचने खाने के लिए यहाँ बैठे हैं और यहाँ मैं अपना खून बहाने के लिए बैठा हूँ जनता के लिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। या जितने लोगों को मेरा नंबर लिखना है, कृपया मेरा नंबर लिख लीजिए।